जब जब इन आतताइयों का अत्याचार बढ़ा तब तब भगवान इन आतताइयों के अत्याचार को मिटाने के लिए, अधर्म को क्षतिग्रस्त करने के लिए और धर्म की उन्नति करने के लिए परमात्मा इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान यहाँ माखन खाने नहीं आते, भगवान यहाँ बंसी बजाने नहीं आते, भगवान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राज करने के लिए नहीं आते हैं। भगवान यहाँ धर्म की स्थापना, ये सनातनियों को कूट कूट के सीखना पड़ेगा, इस बात को ईमानदारी से सीखना पड़ेगा आपको। भगवान के आने का प्रमुख रीजन क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ लॉर्ड कृष्णा इनकारनेशन? उनके आने का गोल क्या है, पर्पज क्या है, एम क्या है? वो है पाप को क्षतिग्रस्त करना, पुण्य और धर्म की स्थापना करना। हम लोग कौन हैं? हम भगवान की संतान हैं कि नहीं? बोलिए, हम भगवान की संतान हैं तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? जो कार्य भगवान करने आते हैं वो कार्य हम भी करें। जैसे पिता के कार्य को पुत्र आगे बढ़ाता है, तो अगर वो हमारे पिता हैं तो हम उनके पुत्र हैं, अगर हम उनके पुत्र हैं तो हम अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाएं। हम अपने द्वारा अधर्म न करें, अपने द्वारा धर्म करें, जिससे हमारे पिता प्रसन्न हों। हर संतान का ये दायित्व है कि वो संतान वही कर्म करे जो माँ बाप चाहते हैं। जो संतान माता पिता की आज्ञाकारिणी होती है वो संतान को सुख मिलता है, और जो इसके विपरीत होती है उसे दुख मिलता है। मैं नहीं, शास्त्र कह रहे हैं। कौन कौन भगवान को प्रेम करता है? हाथ ऊपर रखो। जो जो प्रेम करते हैं वो। जिन जिन ने हाथ ऊपर किए उनके घर में कोई शराब पीने वाला, मांस खाने वाला तो नहीं है? आप नहीं, कोई और आपके घर में हो। जिनके घर में हो वो हाथ नीचे कर लें। जिनके घर में एक आध कोई हो पीने खाने वाला, नीचे कर लो हाथ। बहुत खुशी हुई है, बहुत कम जगह ऐसी मिलती हैं जहां इतने हाथ खड़े रह जाएं ये सुनने के बाद। और आप भाग्यवान लोग हैं, आपने वाकई धर्म पथ को स्वीकार किया है। और हम तो कह रहे हैं आपके आसपास भी कोई शराब बराब की दुकान हुआ करो, खाड़ के फेंक। धर्म की स्थापना अपने घर में करो। अगर भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं तो हमें कम से कम अपने घर में धर्म की स्थापना करनी चाहिए, भगवान के भक्त होने के नाते। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सर पे शिखा, बड़ों का सम्मान, यही है सनातनी की पहचान। ये सनातनियों की पहचान है जो हर सनातनी को फॉलो अप करना चाहिए। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे भगवान श्याम हो, चाहे परशुराम हो, चाहे बामन हो, चाहे बलराम हो, चाहे नरसिंह हो, बाराह हो, कोई भी हो। धर्म की स्थापना के लिए भगवान के अवतार होते हैं। लोगों को भी चाहिए कि हम भी उन्हीं भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलें, हम स्वयं धार्मिक बने और अपनी संतान को भी धार्मिक बनाएं। मैं आप सबसे कह रहा हूं, अगर भगवान पृथ्वी पे धर्म की स्थापना करने आते हैं तो हम सब सनातनियों का यह दायित्व है, कम से कम हम अपने घर में तो धर्म की स्थापना कर ही लें। हम और हमारा परिवार सनातनी होना चाहिए। हमारे गली मोहल्ले में, हमारे ही परिवारों में ऐसे लोग होंगे जो 10:30 बजे तक नहाए नहीं होंगे। वो आपके घर में 2-3 काम नित्य होने चाहिए। सुबह 7:30, 7 से 7:30 बजे तक ठाकुर जी की पूजा प्रारंभ हो जानी चाहिए। धूप बत्ती, धूप अवश्य जलनी चाहिए, शंख ध्वनि अवश्य होनी चाहिए। आपके घर का प्रत्येक मेंबर 7:30-8 बजे से पहले स्नान कर ले और माथे पे तिलक लगा के भगवान के मंदिर में जाके माथा टेक दे। हम गारंटी से कहते हैं जिस घर में ऐसा होता है उस घर में कलयुग का प्रवेश कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। जिन घरों में जगने वाले लोग 9, 10, 11 बजे तक पड़े रहते हैं बिस्तरों में, बिना नहाए धोए चाय चुल्लड़ पी पा के कुल्लड़ फोड़ देते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, रसोई में बिना स्नान के प्रवेश देवियां कर जाती हैं, बिस्तर ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, कोई तय नहीं, नहाने का भजन का कोई समय नहीं। हम गारंटी से कह रहे हैं, आपको मान लेना चाहिए उन्हीं घर में कलयुग प्रवेश कर चुका है। वो घर धर्म युक्त नहीं अधर्म युक्त चलाए जा रहे हैं। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, जीवन में फॉलो करने में थोड़ा कठिन श्रम होता है, लेकिन इसी को कहते हैं जब थोड़ा श्रम धर्म के लिए आप कर लेते हो, थोड़ा आलस्य छोड़ देते हो, तो आपके जीवन में सफलता भी मिलती है, आपका कल्याण भी होता है। सफल करने वाला भगवान है, तुम्हारा बाप नहीं।